हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? स्वस्थ रहो। आज मैं रसायन शास्त्र चैप्टर 1 लाए हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले 3 टॉपिक अर्थात 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो है, चौथी है, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है VVI एग्ज़ाम में, कई बार ये पूछा गया है 2027 के लिए। कितने बच्चे? 2027 के लिए पूछा गया भी जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। पहले भी क्या है, पूछा गया है। इसे ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, बस कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान से देखना है और सुनना है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एकल के मतलब हुआ एक, विस्थापन का मतलब हुआ है दूर भाग जाना। अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया करके क्या करता है, एक ठोके दूर भगाता है। अर्थात एक परमाणु या तत्व को क्या करता है, दूर भगाता है, शक्तिशाली तत्व। तो पहले एग्जाम्पल देख लो इसमें। ये क्या था, ये परमाणु है, जिंक है। जिंक क्या है, एक तत्व है, परमाणु है, समझे कि नहीं। जिंक है तो जिंक क्या करता है, इस कॉपर को क्या करता है, भगाता है। कॉपर को क्या करता है, भगाता है। और कॉपर की जगह क्या लेता है, जिंक स्थान ले लेता है। अर्थात ये क्या है, कॉपर को क्या करता है, इसको भगा देता है, बेचारा को बाहर निकाल दिया। और जिंक यहाँ पर क्या होता है, मिल जाता है। तो कितनों के भगाया है, एक को। अर्थात एक तत्व को भगाया, कॉपर को। तो इसी के जब एक को भगाया, इसी को बोलता है एकल विस्थापन। भागना का अर्थ क्या था, विस्थापन, और एकल मतलब एक हुआ। तो आशा है समझ में आ गई। तो परिभाषा इसमें क्या दिया है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से, ये क्या है, यौगिक है, इसी से क्या करता है, एक तत्व को क्या करता है, भगाता है। एक तत्व को क्या करता है, इसको भगाता है। तो यौगिक से बाहर निकाल कर उसकी जगह ले लेता है। इसको बाहर निकाल कर इसको जगह क्या करता है, ले लेता है। तो इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आशा है समझ में आ गया। फिर इसमें क्या है, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन क्या है, तो इसमें एकल का अर्थ हुआ था एक परमाणु भाग गया। इसमें द्विविस्थापन का अर्थ है कि दो परमाणु क्या होता है, भाग जाएगा। अर्थात दो यौगिक में परमाणु अपना अपना जगह क्या करेगा, अदला बदली कर लेगा। उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब दो हुआ, विस्थापन मतलब भागना, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन या अभिक्रिया करके क्या करता है, दो यौगिक का परमाणु क्या होता है या तत्व क्या होता है, भाग जाता है, जगह बदल लेता है। इसमें परिभाषा दिया है, जब दो यौगिक आपस में अपने तत्वों को जगह बदल लेता है और दो नए यौगिक बनाता है। ये क्या किया, ये अपनी जगह के तत्वों क्या किया, बदल लिया। जैसे में ये दोनों क्या हुआ, आपस में मिल गए। ये दोनों क्या हुआ, AgCl, ये दोनों आपस में क्या हुआ, मिल गया। अर्थात यहाँ से एक ही हट गया है और ये भी यहाँ से क्या हुआ, हट गया है। तो इस प्रकार से दो तत्व किया आपस में क्या हुआ, बट गया। क्या हुआ, बट गया। जैसे में इसमें से ये क्या करता है, ये इससे मिल जाता है और ये क्या आता है इसमें। अर्थात दो तत्व है आपस में, परमाणु तत्व क्या किया, आपस में बदल लिया। क्या किया है, बदल। ये इससे मिल गया है और ये इससे मिल गया है। तो इसी को बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का कुछ सूत्र है, इसमें मूल है, सूत्र है, उनको ध्यान देना है। तो ये दोनों क्या होगा, हमेशा यही दोनों मिलेगा, ये दोनों और ये दोनों मिलेगा। याद रखना, जो सामने सामने है ये दोनों मिलेगा और अकेले अकेले में जो भी किनारा किनारा है ये दोनों मिलेगा। तो द्विविस्थापन का क्या है, नियम है कि ये शुरू वाले क्या होगा, नज़दीक वाला आपस में ही मिलेगा और दोनों किनारा किनारा वाला ही मिलेगा। तो द्विविस्थापन का एक क्या है, नियम है, जिसमें दो परमाणु आपस में लेन देन करता है, या दो, जिसमें दो यौगिक, ये क्या है, यौगिक है, दोनों यौगिक अपने तत्वों को लेन देन करके नया यौगिक बनाता है। ये क्या है, नया यौगिक बन गया। ये नया यौगिक बना है, क्या बना है, पहले क्या था, दूसरा चीज़, फिर भी ये दूसरा चीज़, फिर बाद में क्या बना, दूसरा चीज़। मतलब नए नए पदार्थ बन गया, पहले पुराना था, ये दोनों आपस में मिलने के बाद क्या हुआ, नए पदार्थ बन गया। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब दो यौगिक आपस में क्या हुआ, अपने तत्व को इससे दे दिया है और ये इसको दे दिया।
देने के बाद नए नए तत्व बन गया है, तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें कुछ चीज़ें दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। 10वां क्लास, फिर रासायनिक अभिक्रिया इसमें दिया गया। तो इसमें पढ़ेंगे, इसमें इस टॉपिक में क्या हम पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन, पहले अर्थ समझेंगे। पहले संयोजन का अर्थ क्या होता है। संयोजन का मतलब हुआ है जुटना, जुटना। संयोजन का अर्थ क्या हुआ, जुटना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुटना, जुटना। संयोजन का अर्थ क्या हुआ, जुटना। संयोजन का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे, जुटना। तो संयोजन का मतलब जुटना हुआ, और अभिक्रिया का मतलब मिलना जुलना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं, नया यौगिक बनाते हैं। अर्थात दो पदार्थ आपस में मिल गया, अब मिलने के बाद एक नया यौगिक बनाया, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों H2 है और O2 है, ये दोनों आपस में मिला, तो मिलने के बाद क्या हुआ, नया पदार्थ बना। और याद रखना ये दो क्यों देते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए संख्या दोनों पढ़ने, संतुलित समीकरण पढ़ाए थे पीछे वीडियो में, देख लेना, ठीक है। तो दो इसलिए दिया गया दोनों में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला, मिलने के बाद पानी बना, तो इसी मिलने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुटना। अब वियोजन, इसका विपरीत उल्टा क्या है, वियोजन। इसमें क्या था, संयोजन मतलब जुटना था, जबकि इसमें वियोजन मतलब क्या है, टूटना, टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होगा, इसमें टूटना होगा, क्या होगा, टूटना। तो वियोजन का अर्थ टूटना, अभिक्रिया का मतलब मिलना। तो मतलब जो भी यौगिक पदार्थ है वो टूट कर दो या दो से अधिक भाग में क्या होता है, बन जाता है, या पदार्थ में बन जाता है। टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ में बन जाना, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब ये क्या है, यौगिक है, तो यौगिक ही तो टूटेगा, तत्व नहीं टूटेगा, यौगिक टूटेगा। यौगिक जो बहुत सारे, अच्छा तुम ही बताओ, बहुत सारे जिसमें धागा मिला है उसी को तो अलग कर सकते हैं, तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे चीज़ मिला हुआ है, इसी को तो अलग कर सकते हैं। चावल, एक चावल को तो अलग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही चावल है, उसी में बहुत सारे चावल लड्डू बना दिया जाए तो सबको अलग कर सकते हैं ना। तो बस यही इसमें से समझना था है कि वियोजन का अर्थ होता है कि यौगिक इसमें क्या हुआ, बहुत सारे मिला हुआ है, और इसको गर्म करके या जो भी रिएक्शन करके इसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद और नए नए पदार्थ बन जाता है, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सॉरी है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको तोड़ें तो क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर CO2 क्या हुआ, गैस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या, चूना का सूत्र है, और CO2 क्या है, एक गैस है। इस प्रकार से क्या हुआ, इसको तोड़ें और क्या बना, नए पदार्थ बना। इसमें परिभाषा क्या दिया गया, जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बट जाता है, अर्थात सरल पदार्थ, सरल के आध भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है या बट जाता है, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है जो यौगिक, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कई तरह से परिभाषा आप दे सकते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। या दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व आपस में जुटता है, जुटने के बाद नया पदार्थ बना है, उसे भी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है यौगिक, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा है कि मेरी वीडियो अच्छी लगा देखने में, समझ में आई होगी। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। तो आज तक यहीं छोड़ते हैं वीडियो। जय हिंद।